हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस एग्जाम के लिए वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। जो यह चैप्टर इस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप इस चैप्टर पर अच्छी तरह पक्का बना लेते हैं तो इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप पूरा का पूरा बना देंगे। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, लग चुकी है तलब मंजिल पाने की, पूरा जान लगा देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल पाने की, पूरा जान लगा देंगे। ठोकरे कहती है तू मारा जाएगा, ठोकरे कहती है तू मारा जाएगा, लेकिन वही हौसले कहती है देख लेंगे। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे वॉइस। वॉइस मीन्स होता है आवाज। वॉइस मीन्स होता है आवाज। तो वॉइस किसे कहते हैं? तो हम लोग जो भी बोलते हैं या बातचीत करते हैं, हम लोग जो भी बोलते हैं या बातचीत करते हैं, इसे ही कहते हैं वॉइस। नेक्स्ट देखते हैं वॉइस। वॉइस को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। वॉइस को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब जानेंगे हम लोग एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं तो इससे पहले एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल कुर्सी को तोड़ दिया। राहुल ने कुर्सी को तोड़ दिया। तो इसमें राहुल इस काम को खुद से किया। इसमें राहुल इस काम को खुद से किया। कह सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट इस काम को खुद से किया। तो जब सब्जेक्ट किसी काम को खुद से कर सके, जब सब्जेक्ट किसी काम को खुद से कर सके तो हम उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। तो उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब समझते हैं पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल्स पहले समझते हैं। यदि कहा जाए कि कुर्सी को राहुल ने तोड़ दिया, कुर्सी को राहुल ने तोड़ दिया, तो इसमें कुर्सी इस काम को खुद से किया नहीं। इसमें कुर्सी इस काम को खुद से किया नहीं। कह सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट इस काम को खुद से किया नहीं, कोई और कर दिया। तो जब सब्जेक्ट किसी काम को खुद से नहीं करे, जब सब्जेक्ट किसी काम को खुद से नहीं करे तो हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। तो हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस। एक और इसमें देखेंगे एग्जाम्पल ग्रुप में। जैसे राहुल को तंग किया जा रहा है, राहुल को तंग किया जा रहा है, इसमें राहुल को खुद भोगना पड़ रहा है। इसमें राहुल को खुद भोगना पड़ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो यदि अब समझेंगे, यदि लिखा हुआ रहेगा तो कैसे समझेंगे कौन सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, कौन सेंटेंस पैसिव वॉइस है। तो देखिए एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे राहुल हैज ब्रोकन दिस चेयर। एक सेंटेंस है लिखा। अब इधर देखेंगे, लिखता हूं द चेयर हैज बीन ब्रोकन बाय राहुल। तो दो सेंटेंस में लिखा और हमें समझना है कि किस सेंटेंस को कहेंगे एक्टिव वॉइस और किस सेंटेंस को कहेंगे पैसिव वॉइस। तो बहुत सिंपल है। जब सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट लिविंग थिंग हो, जब सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट लिविंग थिंग हो तो कहेंगे वह सेंटेंस जा रहा है एक्टिव वॉइस, वह सेंटेंस जा रहा है एक्टिव वॉइस। राहुल है, लिविंग थिंग है, तो इसको कहेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंस। अब यहाँ देखते हैं, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो तो कहेंगे वह सेंटेंस जा रहा है पैसिव वॉइस में। देखेंगे द चेयर जो सब्जेक्ट काम कर रहा है और द चेयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। द चेयर है नॉन लिविंग थिंग। तो कह सकते हैं ये सेंटेंस जो जा रहा है पैसिव वॉइस सेंटेंस में जा रहा है। तो इस तरह जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम लोग पहचानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव वॉइस, अभी मैं जस्ट बताया। पैसिव वॉइस ये भी बता दिया। और यहाँ हम लोग को जानने की जरूरत है कि जितने भी सेंटेंस होती है सभी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं होता है, सभी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं होता है।
उसी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव होता है जो जिस सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव भाव होता है। जिस सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव भाव होता है उसी सेंटेंस का होता है एक्टिव वॉइस। और जिस सेंटेंस में वर्ब इंट्रांजिटिव होता है, जिस सेंटेंस में वर्ब इंट्रांजिटिव होता है उस सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि किस सेंटेंस को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और किस सेंटेंस को कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको समझने के लिए एक चीज समझने जरूरत है, ऑब्जेक्ट। कब कहेंगे ऑब्जेक्ट? तो जब सेंटेंस के लास्ट में, जब सेंटेंस के लास्ट में नाउन वर्ड हो या प्रोनाउन वर्ड हो, जब सेंटेंस के लास्ट में नाउन वर्ड हो या प्रोनाउन वर्ड हो तो कहेंगे वह क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो एग्जाम्पल देखते हैं जो मैं लिख रहा हूं। तो राहुल, देखेंगे, हेल्प्स श्याम, ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट काम कर रहा है और ये काम कर रहा है वर्ब का, ये काम कर रहा है वर्ब का। और वर्ब के बाद देखेंगे, वर्ब के बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो इसके बाद देखते हैं श्याम, इसके बाद देखते हैं, जस्ट वेट, इसके बाद देखते हैं श्याम। श्याम क्या है? पर्सन नेम है, नाउन है। श्याम जो है नाउन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यदि वर्ब के बाद, यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो कहेंगे कि इसमें जो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें जो वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। तब इस सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव होगा, एक्टिव से पैसिव होगा। जो मैं इसका पैसिव बना रहा हूं, जो होगा श्याम इज हेल्प्ड बाय राहुल। अब एक कैसे हुआ, एक कैसे पैसिव वॉइस बना, इसका मैं आगे मैं अच्छे से बताऊंगा। अभी मैं जस्ट इसका पैसिव वॉइस बनाया हूं। मैं यह समझाना चाहता हूं कि जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसका एक्टिव से पैसिव होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही गोज देयर, ही गोज देयर। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया और इसके जस्ट बाद क्या हुआ? ये वर्ब हुआ। क्या हुआ? वर्ब। और हमें पहचानना है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो इसके बाद देखते हैं देयर। देयर क्या? ये नाउन वर्ड है। नाउन वर्ड कब बोलते हैं? जब पर्सन नेम हो, एनिमल नेम हो, प्लेस नेम हो या नॉन लिविंग थिंग नेम हो, तभी कहते हैं नाउन कहते हैं। या क्या प्रोनाउन है? प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो एग्जाम्पल में बोला हूँ ना, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब होगा तब बोलते प्रोनाउन। क्या ये प्रोनाउन वर्ड है? नहीं, ये तो ना तो नाउन वर्ड है ना ही प्रोनाउन वर्ड है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो है ऑब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव से पैसिव नहीं होता है, इसका हम लोग एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेंस में। टेंस में जितने भी टेंस है, टेंस में कुल 12 टेंस है, तो सभी टेंस का एक्टिव से पैसिव होता है। जो हम लोग को बताया जाता है कि प्रेजेंट टेंस में सिर्फ 3 का ही एक्टिव से पैसिव होता है, पास्ट टेंस में सिर्फ 3 का ही एक्टिव से पैसिव होता है और फ्यूचर टेंस में सिर्फ 2 का ही एक्टिव से पैसिव होता है। जो ऐसा होता नहीं है, जो ऐसा होता नहीं है, टेंस में जितने भी टेंस है सभी का एक्टिव से पैसिव होता है, ये ध्यान देंगे। वही प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस 4 भागों में बांटा गया है, इन सभी का एक्टिव से पैसिव होता है। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, इसका भी एक्टिव से पैसिव होता है। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस को 4 भागों में बांटा गया, जो आपको अच्छी तरह पता होगा। तो इस सब का भी एक्टिव से पैसिव होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पहला पढ़ना है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैं अपने तरीके से बताना चाहूंगा, मैं इस तरफ लिखता हूं
ध्यान देंगे V1 या V5, V1 या V5 चेंज होता है एम इज आर प्लस V3 में। V2 चेंज होता है वाज वेयर प्लस V3 में। आप भी यदि आपके पास पेन कॉपी होगा तो आप भी लिखते जाएंगे, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। V3 चेंज होती है, V3 चेंज होती है बीन प्लस V3 में, बीन प्लस V3 में। और V4 चेंज होती है बीइंग प्लस V3 में। तो इतना ही याद रखेंगे। तो टेंस में जितने भी टेंस का एक्टिव से पैसिव आना है सबको आप आसानी से बना देंगे, सबको आप आसानी से बना देंगे। और इसमें एक चीज और याद रखने की जरूरत है, ऑब्जेक्ट याद होना चाहिए। जितने सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट याद होना चाहिए, जो मैं इस तरफ लिख देता हूं। जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो लिख लेंगे। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, बी का ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, इस तरफ हो गया सब्जेक्ट। बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और ईट का ऑब्जेक्ट होता है ईट। तो इतना आपको याद होना चाहिए। यदि आप इसको और इसको याद कर लेते हैं तो आपको अच्छी तरह एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा और अच्छी तरह पकड़ बन जाएगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, V1 या V5 चेंज होती है एमिजा प्लस V3 में, जो याद रखेंगे। V2 चेंज होती है वाज बे प्लस V3 में, और V3 चेंज होती है बीन प्लस V3 में, और V4 चेंज होती है बीइंग प्लस V3 में। तो अब हम लोग इसी रूल को फॉलो करते हुए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, देखेंगे ध्यान से। जब भी एक्टिव से पैसिव आना हो तो सिर्फ दो चीज ध्यान देंगे, सिर्फ दो चीज। यदि आप दो चीज ध्यान देंगे तो बन जाएगा और पूरा सही से बनेगा, गलती नहीं होगा। तो पहला देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है। दूसरा देखेंगे वर्ब फॉर्म, दूसरा देखेंगे वर्ब फॉर्म। तो वर्ब फॉर्म 4 होता है, 5 होता है, V1 V2 V3 V4 V5। कौन किस में चेंज होता है जो मैं ऊपर लिख दिया हूं। तो वही रूल फॉलो करते हैं। ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, इसका एक्टिव से पैसिव आना है तो 2 पॉइंट देखेंगे। सेंटेंस कौन सा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप है। कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ये पहचान लिया। आप पहचाने वर्ब फॉर्म, आप पहचानेंगे वर्ब फॉर्म। देखते हैं, ये सब्जेक्ट हुआ और ये हुआ हमारा वर्ब, ये हुआ हमारा वर्ब। इस वर्ब के लास्ट में एस लिखा हुआ है, यानी ये जो है V5 है। ये क्या है, V5। तो मैं बताया था V5 किस में चेंज होती है, एमिजा प्लस V3 में, एमिजा प्लस V3 में। देखिए देखिए कैसे बनाते हैं। लास्ट का जो ऑब्जेक्ट है ना वो बनता है सब्जेक्ट, वो बनता है सब्जेक्ट। तो मी किससे आया, देखिए मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, मी का सब्जेक्ट क्या है, आई। तो हम लोग आई लिखेंगे। उसके बाद V5 है, क्या होती है एमिजा प्लस V3 में, तो आई क्या लेगा, एम लेगा। हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प्ड, क्या होगा लिखेंगे हेल्प्ड। उसके बाद लिखना है ये जो सब्जेक्ट है बनता है ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट। तो कैसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, पहले बाय लिखेंगे। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो मैं ऊपर लिख दिया हूं, यदि याद है तो अच्छा है, नहीं तो देख लेंगे। ही का ऑब्जेक्ट है हिम, तो हम लोग लिखेंगे हिम। तो ये बन गया। तो एग्जाम में भी आपको इसी तरह करना है। फिर सेकेंड देखते हैं, बस वही 2 पॉइंट देखेंगे। सेंटेंस कौन सा हमारा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप है, असर्टिव सेंटेंस। अब देखें वर्ब फॉर्म, वर्ब इसमें इस सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, लास्ट में क्या लगा है, एस। यदि लास्ट में एस है, एस लगा हो तो बोलते हैं V5 है। क्या है, V5, ये है V5। जस्ट वेट। तो
हम लोग क्या करेंगे, पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाएंगे सब्जेक्ट। यू का यू होगा। अब देखते हैं V5 है, चेंज होगा आई एम इजा प्लस V3 में, तो यू क्या लेगा R V3। टीच का V3 क्या होता है, तो टीच का V2 टॉट होता है, टीच का V3 होता है टॉट, तो हम लोग लिखेंगे टॉट TAUGHT। अब बच कौन गया, बचा सी। ये इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। सी का ऑब्जेक्ट हर, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे पहले बाय और तब लिखेंगे हर। इतना दिक्कत, इतना इतना दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर होगा इन। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और स्पीक, स्पीक क्या है, V1 है, स्पीक क्या है V1। तो हम पहले लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा, हिंदी। क्या होगा, हिंदी, तो लिखेंगे हिंदी। हिंदी V1 है, V1 चाहिए होती है एम इजा प्लस V3 में, तो हिंदी मानते हैं सिंगुलर, मानते हैं सिंगुलर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एम इजा में से लिखेंगे इज। क्या लिखेंगे, इज। जस्ट वेट, यहाँ लिखेंगे इज। उसके बाद V3 स्पीक, स्पीक का V2 होता है स्पोक, V3 होता है स्पोकन, तो यहाँ हम लिखेंगे स्पोकन। स्पोकन और कहाँ पर, तो इन बिहार। क्या लिखेंगे, इन बिहार। अब एक चीज ध्यान देंगे, हम लोग जैसे करते हैं सब्जेक्ट को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे याद रखेंगे जब भी पीपल हो, यहाँ पर पीपल हो या एवरीबॉडी हो या एवरीवन हो या नोबॉडी हो या नो वन हो या समवन हो, तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पीपल हो गया, एवरीबॉडी, एवरीवन, नो वन, नोबॉडी, समबॉडी, उसको ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते नहीं है। तो हमारा यहीं तक आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो हम लोग डायरेक्ट जो है इसको देखते हैं, पहले पहचानते हैं। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। तो कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। आप पहचाने वर्ब फॉर्म, आप पहचानेंगे वर्ब फॉर्म। तो क्या है, आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी लगा हुआ तो क्या कहता है, V4 कहलाता है, V4। और मैं ऊपर लिखा था कि V4 चेंज होती है किसमें, एम, जस्ट देखेंगे V4 चेंज होती है बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस V3 में। तो देखते हैं लास्ट का जो ऑब्जेक्ट है बनेगा सब्जेक्ट, तो आप हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए मैंगो, ए मैंगो लिखे। अब इसके बाद क्या लिखे, तो यहाँ थर्ड बात क्या है, एम है, इसका फैमिली मेंबर क्या है, एम इजार, इसका फैमिली मेंबर है एम इजार, तो यहाँ पर भी एम इजार लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार एम इजार लिखेंगे। तो आप मैंगो क्या लेगा, इज। उसके बाद देखिए V4 है, V4 है तो किस में चेंज होती है, बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस V3, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग, BEING बीइंग। और V3 इट का V2 8, V3 क्या होता है, इटेन, तो यहाँ लिखेंगे इटेन। और उसके बाद बच गया सब्जेक्ट जो हमें बनाना है ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे बाय। और आई का ऑब्जेक्ट में लिखा था, आई का होता है मी। बस आंसर हमारा बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। वही सिर्फ दो चीज देखेंगे, सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप। कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। वर्ब फॉर्म कौन सा है, आईएनजी लगा हुआ है, क्या है V4, वही रूल ऊपर जैसा। लास्ट का जो ऑब्जेक्ट है बनाएंगे सब्जेक्ट, तो लिखिए, लिखेंगे सॉन्ग्स, SONGS सॉन्ग्स। सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब एम इजार, तो यहाँ भी एम इजार आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सॉन्ग्स एक से ज्यादा है, क्या लिखेंगे, जस्ट वेट।
लिखेंगे आर, उसका V3 सिंग, सिंग का V2 होता है सेंग, V3 होता है संग, SUNG संग। जस्ट वेट हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। V4 है, V4 चेंज होती है बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस V3 में। यहाँ बीइंग पे लिखेंगे BEING बीइंग, V3 सिंग सेंग संग, संग लिखेंगे। उसके बाद बाई, यहाँ क्या सब्जेक्ट है दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है देम, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस। वर्ब फॉर्म क्या है, आंज लगा है तो V4 है, वही रूल। तो लास्ट का क्या है, लास्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, लिखेंगे द ब्रिज लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम इज आर है, तो यहाँ भी आएगा एम इज आर सब्जेक्ट के अनुसार, द ब्रिज एक मानेंगे, लिखेंगे इज। V4 है, चेंज होगा बीइंग प्लस V3 में, यहाँ लिखेंगे बीइंग BEING बीइंग, V3 रिपेयर, रिपेयर का V2 था रिपेयर्ड, V3 रिपेयर्ड, लिखेंगे रिपेयर्ड REPAIR रिपेयर्ड। उसके बाद बच गया सब्जेक्ट जो बनेगा ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे बाय, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है देम, तो हमारा आंसर बन गया। तो एग्जाम में भी आप लोग इस तरह करते जाएंगे। वॉइस एक ऐसा चैप्टर है जो आप पूरा का पूरा बना देंगे, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पूरा का पूरा बना देंगे। लेकिन वही साइन वेंटो याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप, कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। आप पहचानेंगे वर्ब फॉर्म, पहचानेंगे वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पर हैव है, इसके बाद जो वर्ड आया, जो वर्ब आया, लगा हुआ ईडी, क्या लगा हुआ ईडी, इसको बोलेंगे V3, इसको बोलेंगे V3। तो मैं V1 वर्ब 5 होता है, कौन किस में चेंज होता है, जो लिखा वही याद रखेंगे तो उससे सारा बन जाएगा। और ये जो लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म है ना, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही लिख दिया हूं। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। तो V3 मैं लिखा हूं, V3 चाहिए होता है B प्लस V3 में, जो यहाँ पर लिखा भी है B प्लस V3, और मैं शायद सरस लिख देता हूँ, मैं यही लिख देता हूँ। V3 चेंज होता है बीन प्लस V3 में, बीन प्लस V3 में। आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद रखना नहीं है। तो बनाते हैं, लास्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो लिखते हैं द वर्क। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, इसका फैमिली मेंबर है हैव हैज, जो सब्जेक्ट का अनुसार आता है। द वर्क मानते हैं सिंगुलर, इसलिए यहाँ लिखेंगे हैज। उसके बाद क्या है V3 चेंज होते हैं बीन प्लस V3 में, यहाँ लिखे बीन V3, फिनिश्ड का V3 फिनिश्ड, फिनिश का V2 फिनिश्ड, V3 फिनिश्ड होता है, फिनिश्ड लिखेंगे FINISHED फिनिश्ड। उसके बाद बच गया सब्जेक्ट, जो बनाएंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो बाय, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, बस बन गया, कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, उसी तरह पहचाने सेंटेंस और वर्ब पहचानेंगे और बनाएंगे। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में फुल स्टॉप, कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। और वर्ब पहचानेंगे, वर्ब हम हैज है, इसके बाद वर्ब आ रहा है लास्ट में लगा हुआ EN, तो क्या काम कर रहा है V3 का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है V3 का। तो बनाएंगे, लास्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, राम का रामे होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज यानी हैव हैज, ये क्या लेगा, एक नाम है तो हैज लिखेंगे। V3 चाहिए होता है बीन प्लस V3 में, तो लिखेंगे बीन, और B10 पहले से V3 में लिखा हुआ है, तो यही हम लोग लिखेंगे B10 BEATEN B10। और सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, तो बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हिम। तो इस तरह ये बन गया। फिर देखते हैं, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस।
आप देखेंगे वर्ब फॉर्म कौन सा है, हैज के बाद जो वर्ब आ रहा है ईडी लगा हुआ है, V3 है, तो क्या करेंगे, बनाएंगे लास्ट का ऑब्जेक्ट है, बनेगा सब्जेक्ट हर, सी का ऑब्जेक्ट हर, सी का ऑब्जेक्ट हर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सी। उसके बाद हैज है यानी हैव हैज, सी लेता है हैज तो हैज लिखेंगे। उसका V3 चेंज करते हैं बीन प्लस V3 में, बीन लिखेंगे V3, चीटेड पहले से V3 में है तो यहाँ लिखेंगे चीटेड, CHEATED चीटेड। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, तो बाय हर सिस्टर है। यहाँ ध्यान देंगे यदि यहाँ नाम रहे, कोई पर्सन नेम रहे, राम श्याम या हर सिस्टर ही सिस्टर है, तो वही के वही लिखेंगे, वही के वही लिखेंगे। लेकिन यदि आप कोई प्रोनाउन रहेगा, आई रहेगा, यू रहेगा, तो उसका ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे, तो हर सिस्टर ही लिखेंगे, बाय हर सिस्टर। तो इस तरह ये बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इससे जितने भी, इससे जो दो एग्जांपल दिया गया जो हम लोग बनाना है, तो हम लोग जो है यहाँ ध्यान देंगे नहीं, जो मैं बताया था जो वर्ब फॉर्म कौन किस में चेंज होता है वही याद रखेंगे, वही तरीका से अपनाएंगे। पहले पहचानेंगे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप है, कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। अब पहचानेंगे वर्ब फॉर्म, पहचानेंगे वर्ब फॉर्म, लास्ट में क्या लगा हुआ है, ING, तो क्या है V4, क्या है V4। और मैं लिखा हूं V4 किस में चेंज होती है, बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस V3 में। बस आपको यही रूल फॉलो करना है, इस पर ध्यान देना नहीं है। तो अब ढूंढेंगे, बनाना है, ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर इयर्स, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ये, द रिसर्च हो जाएगा, तो लिखेंगे द रिसर्च, द रिसर्च। आप देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर हैव है, इसका फैमिली मेंबर क्या है, हैव हैज, तो इसको द रिसर्च को मानते हैं सिंगुलर, तो यहाँ देंगे हैज देंगे। उसके बाद क्या है बीन, तो बीन यहाँ भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। उसके बाद क्या है V4 है, V4 चेंज किस में होती है, बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस V3, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग, BEING बीइंग। और डू का V2 डिड, V3 क्या होता है डन, तो यहाँ लिखेंगे डन। उसके बाद 4 इयर्स है, 4 इयर्स लिखेंगे, 4 इयर्स लिखेंगे। और ध्यान देंगे जिस सेंटेंस में 4 इयर्स हो तो अब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखने की जरूरत नहीं है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिखने की जरूरत नहीं है। कब नहीं है, जब लास्ट में 4 इयर्स लिखा हो तब, ये आपको ध्यान देना होगा। तो यही हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं वी हैव बीन डिगिंग द वेल फॉर 10 इयर्स, ठीक उसी तरह है। तो क्या करेंगे, ढूंढ सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद वर्ब फॉर्म क्या है, ING लगा हुआ है, V4 है, वही रूल बीइंग प्लस V3 में चेंज होगा। ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा द वेल है, लिखेंगे द वेल, लिखेंगे द वेल। उसका हेल्पिंग वर्ब है हैव, यानी हैव हैज, द वेल मानते सिंगुलर लिखते हैं, यहाँ पर हैज लिखेंगे। उसके बाद क्या है बीन है, बीन है तो हम लोग बीन लिखेंगे। उसके बाद क्या है आगे V4 है, किस में चेंज होगा, बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस V3, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग, BEING बीइंग। अब V3 डी का V2 डॉग, V3 क्या होता है डॉग होता है, तो हम लिखेंगे डॉग लिखेंगे। उसके बाद क्या है 4 10 इयर्स है, लिखेंगे 4 10 इयर्स, जस्ट वेट 4 10 इयर्स। और मैं जस्ट बताया हूं, जस्ट ऊपर बताया हूं कि जिस सेंटेंस में 4 इयर्स रहे, 4 इयर्स 4 10 इयर्स 4 5 इयर्स रहे, तो जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के लिखने की जरूरत नहीं है, उसको ऑब्जेक्ट बना लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर यही हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं rewrite the following sentence so that the verbs will be in the passive voice।
कहा जा रहा है ये सब सेंटेंस को फिर से लिखे, ये सब सेंटेंस को फिर से लिखे, सो दैट, ताकि द वर्ब्स विल बी इन द पैसिव वॉइस, ताकि वह वर्ब पैसिव वॉइस में हो जाए। तो मैं 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन बना के बता देता हूँ और उसी तरह से आप लोग भी बनाएंगे। जब तक आप लोग नहीं बनाएंगे तो आपका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, जब कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं तो फिर एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए कैसे मैं बनाता हूँ। आई ईट अ मैंगो, तो पहचानेंगे, मैं बताया था 2 चीज देखेंगे हमेशा, सेंटेंस पहचानेंगे और वर्ब फॉर्म। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप है, कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। आप पहचाने वर्ब फॉर्म, तो ये सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हमारा हो गया इट हो गया। तो कौन सा वर्ब है, ये V1 है, इट जो है V1 है, और V1 चेंज होती है एम इजा प्लस V3 में, एम इजा प्लस V3। तो क्या करेंगे, लास्ट का जो ऑब्जेक्ट है बनेगा सब्जेक्ट अ मैंगो, उसके बाद एम इजा प्लस V3, ये मैंगो सिंगुलर मानते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इज लिखेंगे, V3, इट का V2 8, AT8, अब V3 होता है E10, तो हम लोग लिखेंगे E10, EATEN, E10। अब बच गया कौन, आई, जो बनेगा उधर ऑब्जेक्ट। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे बाय, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, बस हो गया, कुछ करना नहीं है। इसी तरह आप एग्जाम में करेंगे। सेकेंड नंबर है जो आप इसी तरह करेंगे, 3rd भी, 4th भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, इस तरह करेंगे। एक और मैं 10 बता देता हूँ। सब्जेक्ट है ये, वर्ब है, मेन वर्ब, लास्ट में फुल स्टॉप, कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। वर्ब फॉर्म क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, लास्ट में एस लगा हुआ है, तो ये V5 है, क्या है, V5, तो V5 है, बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, ए सॉन्ग है, यहाँ लिखेंगे ए सॉन्ग, लिखेंगे ए सॉन्ग, सिंगुलर सब्जेक्ट, ए सॉन्ग लिखे, सिंगुलर काम करेगा। इसका एम इज आर V3, एम इज आर V3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इज V3, सिंग का V2 सैंग, अब V3 होता है सॉन्ग, SUNG सॉन्ग, तो हम लिखेंगे सॉन्ग, SUNG सॉन्ग। उसका बच गया सब्जेक्ट, जो बनेगा उधर ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे बाय हर, लिखेंगे बाय हर। तो इस तरह जो है आप लोग भी जो है जो बच गया उसको बनाएंगे, उसको बनाएंगे। और आप जो है या तो PDF बना, PDF दे दिया जाएगा, और नहीं यदि नहीं मिलता है तो वीडियो पॉज करके 1 से 10 तक जो आप खुद से बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फिर 11 से लेकर 20 तक है, इसमें मिला हुआ है, इसमें जो है जितने जितने भी टेंस है सबका मिला हुआ है। तो वही तरीका अपनाना जो बताया था, देखते हैं, मैं कुछ मैं बनाता हूँ, इसको बनाता हूँ। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट है फुल स्टॉप, कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। आप पहचाने वर्ब फॉर्म, लास्ट में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, यानी ये V4 है। और मैं बताया था कि V4 चेंज होती है एम इजा प्लस, सॉरी, V4 चेंज होती है बीइंग प्लस V3 में, V4 चेंज होती है बीइंग प्लस V3 में। तो पहले तो ऑब्जेक्ट है, बनाएंगे सब्जेक्ट अ मैंगो, MANGO मैंगो, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब एम है, यानी एम इज आर, तो यहाँ भी एम इज आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। ए मैंगो सिंगुलर है, इज लिखेंगे। उसके बाद V4 बीइंग प्लस V3 में, तो बीइंग लिखेंगे BEING बीइंग, V3, इट का V3 क्या होता है, V2 8, V3 E10, लिखेंगे E10, EATEN, E10। उसके बाद जो सब्जेक्ट है बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे बाय। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं लिख दिया हूं, आई का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बस बन गया। इसी तरह आप देखेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले पहचानेंगे, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप है, कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। अब वर्ब फॉर्म पहचानेंगे, लास्ट में यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, जस्ट वेट, तो ये V4 है, ये है V4।
ठीक उसी तरह V4 जानते हैं बीइंग प्लस V3 में चेंज होती है, बीइंग प्लस V3 में। तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। यहाँ लिखेंगे क्रिकेट, लिखेंगे क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? आर है, यानी एम इज आर। तो क्रिकेट क्या लेगा? इज लेगा। उसके बाद V4 बीइंग प्लस V3 लिखेंगे बीइंग, BEING बीइंग V3। प्ले, प्ले का V3 होता है प्लेड, तो लिखेंगे आप प्लेड, PLAYD प्लेड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। तो मैं बताया था जब भी यहाँ पर कोई नाम होगा, जब भी यहाँ पर कोई नाम होगा, हिज ब्रदर हिज सिस्टर हो या द बॉयज द गर्ल्स, तो इसको सेम टू सेम वहां पर लिखेंगे बाय देकर। तो बाय और लिखेंगे द और लिखेंगे बॉयज, ये बन गया। ठीक है, उसी तरह आप लास्ट नंबर देखते हैं। पहले पहचाने सेंटेंस, तब पहचानेंगे वर्ब फॉर्म। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप। कौन सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। अब पहचाने वर्ब फॉर्म, आंज लगा हुआ है तो क्या है? V4। ठीक उसी तरह तो हम पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। हर, हर किससे आया? सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? इज है, यानी एम इज आर। सी क्या लेगा? इज। उसके बाद V4 बीइंग प्लस V3 में देखिए बीइंग, BEING बीइंग, जस्ट वेट, BEING बीइंग V3। हेल्प का V3 होता है हेल्प, लिखेंगे H हेल्प लिखेंगे। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है बनेगा ऑब्जेक्ट। यदि पर्सन नेम हो तो वही कोई लिखेंगे, लिखेंगे बाय और लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा मोहन। तो इस तरह ये बन गया, इस तरह जो है क्वेश्चन बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ आ रहा होगा। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखकर बोरिंग महसूस कर रहे होंगे या थकावट महसूस करते होंगे, तो इस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। वो समा की महफिल क्या जिसमें दिल खाक न हो, वो समा की महफिल क्या जिसमें दिल खाक न हो। मजा तो तब आता है चाहत का, मजा तो तब आता है चाहत का जब दिल जले पर राख न हो। तो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम लर्निंग इट। ठीक उसी तरह है, मैं बनाता हूँ, इसको बनाता हूँ। ये सब आप लोग को बनाना है, जो मैं कहीं कहीं बीच बीच में से बना के बताता हूँ कि आप इस तरह बनाएंगे। इसको ही बनाता हूँ। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप है। कौन सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। वर्ब पहचानेंगे। हैज के बाद यहाँ पर EN आ रहा है, यानी ये V3 है। क्या है? V3। और मैं लिखा था V3 चेंज होता है बीन प्लस V3 में, बीन प्लस V3 में। बस रूल फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट है, बनेगा सब्जेक्ट, लिखेंगे ए मैंगो, लिखेंगे ए मैंगो। उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, यानी हैव हैज। ए मैंगो सिंगुलर है, लिखेंगे हैज। उसके बाद V3 बीन प्लस V3, तो लिखेंगे बीन V3। इटेन जो पहले से V3 में है, इट का V2 8, V3 इटेन, लिखेंगे इटेन, EATEN इटेन। उसका बच गया सब्जेक्ट जो बनेगा ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे बाय। और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हिम लिखेंगे। तो इस तरह आप लोग भी बनाइएगा। एक और मैं बना देता हूँ, ये भी उसी तरह है, ये भी उसी तरह है। एक देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लास्ट में आता हूँ, लास्ट जो 30 है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप। कौन सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। आप पहचाने वर्ब फॉर्म। यहाँ पर हैव के बाद आ रहा है मेड। मेड जो है मेक का V3 मेड है, मेक का V3 मेड है। बनाएंगे, ये V3 है। ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेवरल मिस्टेक्स, यहाँ लिखेंगे सेवरल मिस्टेक्स, लिखेंगे मिस्टेक्स। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा हैव है, यानी हैव हैज। तो सेव मिस्टेक्स, इसको मानेंगे पुलर सब्जेक्ट, यहाँ लिखेंगे पुलर वर्ब,
तो हैव क्या है, प्लस वर्ब है, यहाँ लिखेंगे हैव। मेड क्या है, V3, V3 बीन प्लस V3 में, यहाँ लिखेंगे बीन। अब मेड जो पहले से V3 है, MAD मेड, उसके बाद लिखना है जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है बनेगा ऑब्जेक्ट, तो बाय, यहाँ लिखेंगे यू। तो इस तरह आप लोग भी जो बच गया क्वेश्चन आप बनाएंगे। ये सब जो है होमवर्क है। देखते हैं नेक्स्ट, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। उसी तरह मैं बताया था जब भी एक्टिव से पैसिव करना हो तो हमेशा 2 पॉइंट देखेंगे, एक सेंटेंस पहचानेंगे, दूसरा वर्ब फॉर्म, इतना देखेंगे आपका काम बन गया। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में V3 है, कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। आप पहचाने वर्ब फॉर्म, हैव के बाद कॉट आ रहा है, जो कैच का V2 होता है कॉट, V3 होता है कॉट, तो यहाँ ए जो है हैव के बाद कॉट आ रहा है, ये काम कर रहा है V3 का। ठीक उसी तरह है जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है बनेगा सब्जेक्ट, यहाँ लिखेंगे द थीप, द थीप लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, जस्ट वेट, हेल्पिंग वर्ब हैव है यानी हैव हैज, तो यहाँ लिखेंगे इसको एक मानेंगे, लिखेंगे हैज। उसके बाद V3 बीन प्लस V3 में, यहाँ लिखेंगे हम लोग बीन V3, कैच का V2 कॉट, V3 कॉट, तो कॉट ही लिखेगा पर CAUGST कॉट। अब जो सब्जेक्ट है उधर बनेगा ऑब्जेक्ट, तो बाय, और द पुलिस हो या कोई पर्सन नेम हो तो वही कोई लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे द पुलिस, लिखेंगे द पुलिस। इसी तरह आप बनाएंगे। एक और मैं बना रहा था, कोई मैं इसी क्वेश्चन बना देता हूँ, मैं इसको ही बनाता हूँ। 34, समवन हैज ब्रोकन द ग्लास, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप, कौन सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस। अब वर्ब हम पहचानेंगे, यहाँ पर हैज के बाद आया EN लगा हुआ है, यानी ये V3 काम कर रहा है, काम कर रहा है V3 का, तो उसी तरह बनाएंगे। लास्ट का जो ऑब्जेक्ट है बनेगा सब्जेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे द ग्लास, लिखेंगे द ग्लास क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज है यानी हैव हैज, तो द ग्लास इसको एक मानते हैं, क्या लिखेंगे पर हैज, उसका बीन प्लस V3, तो हम लिखेंगे बीन, लिखेंगे V3। ब्रोकन, ब्रोकन पहले से V3 में है, ब्रोकन ब्रेक का V2 ब्रोक, V3 ब्रोकन पहले से है, तो ब्रोकन यहाँ लिखेंगे ब्रोकन। उसके बाद सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट, सब बनता है ऑब्जेक्ट। मैं शुरुआत में बोला हूं जब सब्जेक्ट के रूप में पीपल हो, समबॉडी हो, सम वन हो, एवरीबॉडी हो, एवरीवन हो, या नो बॉडी हो, तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, उसको ऑब्जेक्ट रूप में लिखते नहीं है। तो हमारा आंसर यहीं तक हो गया। तो आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे। एक और मैं बनाता हूं, तो यही बनाता हूं, सी ऑलवेज अब्यूजेस मी, सब्जेक्ट है और वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप, कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। अब वर्ब पहचानेंगे, ऑलवेज, कि ऑलवेज जो है वर्ब नहीं है, ऑलवेज वर्ब नहीं है, वर्ब का काम यहाँ ए कर रहा है, अब्यूजेज, लास्ट में ES है। आप अब बोलेंगे कि सर ऑलवेज जो है वर्ब क्यों नहीं है, तो ऑलवेज मीन्स क्या था, हमेशा, अब्यूज मीन्स क्या, गाली देना, गाली देना, लास्ट में ना है, तो जिसका हिंदी में निकालेंगे लास्ट में ना हो तो उसको बोलते हैं वर्ब, क्या बोलते हैं, वर्ब। तो ऑलवेज मीन्स हमेशा, लास्ट में सा आया, ये तो वर्ब होगा नहीं। अब्यूज मीन्स गाली देना, लास्ट में ना आया तो वर्ब ये होगा। और लास्ट में क्या है, ES है, तो क्या काम कर रहा है, V5 का काम कर रहा है, V5 का। तो मैं लिखा था V5 चेंज होती है आई मिजा प्लस V3 में, V5 चेंज होती है आई मिजा प्लस V3 में। तो बनाएंगे मी का, आइस का ऑब्जेक्ट था मी, तो यहाँ लिखेंगे आई, और इसके बाद क्या, उसके बाद जिस तरह
ऑलवेज आया सब्जेक्ट का जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया तो हम लोग भी यहाँ लिखेंगे ऑलवेज, आई ऑलवेज। उसके बाद V5 चेंज होती है एम इजा प्लस V3 में, तो आई क्या लेगा, एम लेगा, एम लिखेंगे। V3 एब्यूज का V2 एब्यूज, V3 क्या होता है एब्यूज्ड, तो हम लोग लिखेंगे एब्यूज्ड, ABUACD एब्यूज्ड। बच गया सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट तो बाय, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर, तो ये हर, ये बन गया। तो ठीक इसी तरह आप लोग बनाएंगे। जो बच गया ये सब होमवर्क है, आप लोग घर पर ट्राई करेंगे। यदि जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं मैं बनाकर और बता दूंगा इस तरह। इसी तरह देखते हैं, उसी तरह जितने भी इसमें है सब मैं बता चुका हूँ। एक दो क्वेश्चन बना देता हूँ और यही बनाता हूँ। देखते हैं, द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट, सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस। अब वर्ब फॉर्म पहचानेंगे, आईएनजी है यानी V4 है, चेंज होगा बीइंग प्लस V3 में, बनाते हैं। ऑब्जेक्ट है बनेगा सब्जेक्ट, तो लिखेंगे द पेशेंट, द पेशेंट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज यानी एम इज आर, एक इसको मानते एक क्या लिखेंगे इज। उसके बाद V4 बीइंग प्लस V3 में लिखेंगे बीइंग, BEING बीइंग। एग्जामाइन का V3 एग्जामाइंड, EXAMINED एग्जामाइंड। उसके बाद सब्जेक्ट जो बनेगा ऑब्जेक्ट, द डॉक्टर हो या पर्सन नेम हो वही कोई लिखेंगे, लिखेंगे बाय द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर। और डॉक्टर में डी हमेशा लिखते हैं कैपिटल लिखते हैं, चाहे जहां भी लिखेंगे। इसी तरह है आप लोग बनाएंगे। यहाँ देखते हैं बी है अबाउट द बुक्स, सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप, कौन सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। तो अब पहचाने वर्ब फॉर्म, हैव के बाद आ रहा है अबाउट, एक काम कर रहा है V3 का, एक काम कर रहा है V3 का, और V3 चेंज होती है बीन प्लस V3 में। मैं बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। तो बनाएंगे, लास्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट द बुक्स, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैव यानी हैव हैज, एक से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हैव। उसके बाद बीन, बीन प्लस V3, तो हम लिखेंगे बीन लिखेंगे, और V3 बाउट, बाय से आया है, बाय का V2 बाउट, V3 बाउट होता है तो बाउटे लिखेंगे, BOUGST बाउट। उसके बाद क्या है, जो शुरुआत का जो सब्जेक्ट है बनेगा ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे बाय, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा अस, US अस। तो इस तरह आप लोग जो है बनाएंगे तो जोड़ बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, he helps everybody, he helps everybody, तो ये भी उसी तरह है बनाएंगे आप। she helps her sister, ये भी उसी तरह है। देखेंगे इस सब्जेक्ट है वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप, कौन सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। आप पहचाने वर्ब फॉर्म, देखिए ये तो सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया वर्ब, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है वर्ब, लास्ट में क्या है यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो ये काम कर रहा है V5 का, और मैं लिखा था V1 या V5 चेंज होती है एम इजा प्लस V3 में, एम इजा प्लस V3 में। तो अब लोग बनाएंगे, अब लास्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट हर सिस्टर, तो हर सिस्टर ही लिखेंगे हर, देखेंगे SISTER। उसके बाद क्या V5 एम इजा V3, हर सिस्टर एक है क्या लिखेगा लेगा इज V3, हेल्प, हेल्प का V2 हेल्प, V3 हेल्प, लिखेंगे हेल्प HELPD हेल्प्ड। उसके बाद जो सब्जेक्ट है जस्ट वेट, जो सब्जेक्ट है बनेगा ऑब्जेक्ट, बनेगा ऑब्जेक्ट, लिखेंगे बाय, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर, बस हो गया।
इसी तरह आपको करना है। जो मैं छोड़ दे रहा हूँ, जो नहीं बना रहा हूँ, यह आपके लिए होमवर्क है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख कर बनाएंगे। एक और मैं बनाता हूँ, यही देखता हूँ, यही देखता हूँ, अब्दुल इज क्लीनिंग द कार, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस, पहचानना वर्ब फॉर्म, यहाँ आईएनजी है, ये हो गया V4। अब V4 चाहिए होते बीइंग प्लस V3 में बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है, बनेगा सब्जेक्ट, लिखेंगे द कार, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो यहाँ भी एम इज आएगा, सब्जेक्ट का अनुसार द कार है, एक है, इज लिखेंगे। V4 बीइंग प्लस V3, तो बीइंग लिखेंगे BEING बीइंग, और क्लीन का V3 क्या होता है, क्लीन का V2 क्लीन्ड, अब V3 क्लीन्ड, यहाँ लिखेंगे क्लीन, लिखेंगे CLEAN क्लीन्ड। उसके बाद बच गया सब्जेक्ट जो बनेगा ऑब्जेक्ट, तो वहां लिखेंगे बाय, और पर्सन नेम इसलिए लिखेंगे अब्दुल का अब्दुल ही लिखेंगे, तो बाय अब्दुल, बाय लिखेंगे अब्दुल, इस तरह बन गया। तो इसी तरह जो है आप लोग को बनाना है, जो भी मैं छोड़ दे रहा हूँ वो आपको बनाना, यही आप लोग का होमवर्क है। और आज क्लास आप लोग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और यदि ये सब होमवर्क बनाने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।